हेलो। कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। चलो एक बार फिर से आपकी ज्योग्राफी की आज क्लास नंबर हमारी 3 है और 3 नंबर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो चलो, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम अभी जो है भूगोल का जो सिलेबस शुरू किया है, मतलब भूगोल का जो अपना सिलेबस है वो शुरू किया और वो उसमें हमने 2 क्लास ले ली। एक तो हमने सामान्य परिचय से शुरू किया, तो अपने सामान्य परिचय की हमने 2 क्लास ली और आज जो हमारी ये क्लास होगी वो कितने नंबर की होगी? तीसरे नंबर की। अब देखो, सबसे पहले मेरा कहना यही मतलब है कि साहब आप सबसे पहले यूट्यूब मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी को लाइक दीजिएगा। और क्लास के अंत में यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, लेकिन अंतिम तक जुड़े रहेगा क्योंकि यकीनन आपको इस क्लास से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट लेकर आया हूँ इस बार, पूरा गहराई से, यानी जीरो से लेकर के हाई लेवल तक वाला, यानी लगभग पूरा मैं अब की बार इस बार जो है भूगोल का कंटेंट लेकर आया हूँ। तो चलो हम अब बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं साहब। मेरे ख्याल से हम भारत पाक सीमा विवाद पढ़ रहे ना, भारत पाक सीमा विवाद हम पढ़ रहे थे। और भारत पाक सीमा विवाद में हमने देखो एलओसी वाला पढ़ लिया था, पीओके वाला पढ़ लिया था और उसके बाद में हमने सियाचिन विवाद भी कल पढ़ लिया था। और मैंने कल आपको अंतिम क्लास के अंदर मैंने बोली थी कि एक विवाद और बचा हुआ, वो कौन सा विवाद है मेरे दोस्त? वो अपना सिंधु नदी जल विवाद है। कौन सा विवाद है? सिंधु नदी जल विवाद है। एकमात्र विवाद है साहब, मतलब एकमात्र विवाद क्या, एकमात्र समझौता है जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी भी अंगुली ऊंची नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जो मैं अभी सिंधु नदी जल समझौता पढ़ाऊंगा उसमें जो पूरा का पूरा, यानी लगभग जो फायदा पहुंच रहा है वो किसको पहुंच रहा है? तो पाकिस्तान को पहुंच रहा है। किसको पहुंच रहा है? पाकिस्तान को पहुंच रहा है। इसलिए जो पाकिस्तान ने कभी भी इसके ऊपर कभी भी है जो अंगुली नहीं उठाई है। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखो सिंधु नदी जल विवाद, देखो सिंधु नदी जल विवाद। कल हमने सियाचिन वाला किया था आखिरी वक्त। 1984 में सियाचिन पर पुनः कब्जा करने के लिए किसने? इंदिरा गांधी ने कौन सा चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। अब देखो हम तीसरा शुरू कर रहे हैं। देखो अगला चौथा, तो ये है अपना सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद। देखो अब देखो, ये सिंधु नदी जो जल विवाद है वो किन किन देशों के मध्य है? तो पहले यही पूछेगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान के मध्य। ध्यान रखना ये किस किस के मध्य? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। पहला पॉइंट साहब, सिंधु नदी जल विवाद किन किन के मध्य? भारत व पाकिस्तान के मध्य। अब देखो ये विवाद था क्या साहब? अब विवाद था क्या? तो देखो जब ये विवाद हुआ था तो विश्व बैंक ने, किसने? विश्व बैंक ने एक व्यक्ति को भेजा और उस व्यक्ति का नाम था रेमंड। कौन सा व्यक्ति था? रेमंड। और ये रेमंड कहाँ का व्यक्ति था? ये तो ये रेमंड था नॉर्वे का। कहाँ का था? नॉर्वे का। इस रेमंड नामक व्यक्ति ने ये समझौता क्या किया था? भारत पाकिस्तान का करवाया था। क्योंकि आप जानते हो कि उत्तर भारत की 6 नदियाँ, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी और उसके बाद में रावी, व्यास और सतलुज। रावी, व्यास और सतलुज, इन ये 6 नदियां जो हमारे उत्तर भारत से होकर निकलती है और हम उनको सभी को सिंधु नदी तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। और पढ़ते नहीं पढ़ते, और सभी की सभी जो सहायक नदियां, वो किसकी सहायक नदियां? वो सभी की ये जो 5 नदियां हैं नीचे की, ये सभी किसकी सहायक नदियां साहब? सिंधु की है। किसकी है? सिंधु की है। लेकिन ये साहब जो है, जैसे कि ये बात बता दी, इधर की साइड ये इधर, मतलब ये नदियां जो इधर से निकलती भारत से होते हुए, कहाँ से होते हुए निकलती हैं? भारत से होते हुए निकलती है। कहाँ से होते हुए निकलती है? भारत से होते हुए कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान। मतलब इनका जो पानी है, इनका पानी भारत से होते हुए कहाँ जाता है? पाकिस्तान में। और कई दो ऐसी भी नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल भी क्या है? भारत है। मतलब अपनी 3 नदियाँ तो ऐसी आएगी, 3-4 नदियाँ जिनका उद्गम स्थल भी क्या है? भारत है। यह मतलब एक सिंधु नदी का और एक आखिरी में सतलुज नदी पड़ते हैं। इन 2 का स्थान अपना उद्गम स्थल तिब्बत है और बाकी का तो कौन है? भारत है। तो ये पानी पाकिस्तान के अंदर जाता है। तो पाकिस्तान ने इसके भारत ने क्या किया था? सोचा कि साहब क्यों ना हम इस इतने पानी को क्या कर ले, हमारी ओर घेर ले। लेकिन ये पूरा का पूरा पानी है जो ये पाकिस्तान की क्या? जीवन रेखा साहब, पाकिस्तान की क्या है?
जीवन रेखा है। तो पाकिस्तान ने इस दर से एक समझौता किया था, वो क्या था, कौन सा, सिंधु नदी जल विवाद या सिंधु नदी जल जिसम समझौता भी कहते हैं। तो ये जो सिंधु नदी जो जल समझौता किया था, ये भारत पाकिस्तान, ये रेमंड नामक व्यक्ति ने किया था। कौन सा व्यक्ति था, यानी विश्व बैंक का एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था रेमंड, और ये व्यक्ति कहाँ का था, नॉर्वे का था। कहाँ का था, नॉर्वे का। अब देखो ये समझौता हुआ कब था, ये समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था ये समझौता, 1960 में हुआ था। ये समझौता कब हुआ था साहब, कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। किन किन के मध्य हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। अब देखो अपना भारत की तरफ से कौन आए और पाकिस्तान की तरफ से कौन आए, भारत की तरफ से कौन आए और पाकिस्तान की तरफ से कौन है। भारत की तरफ से तो आए थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान से उस वक्त आए थे कौन, जनरल अयूब खान। पाकिस्तान से कौन आए थे, जनरल अयूब खान। कौन आया था, जनरल अयूब खान। तो देखो भारत से कौन आए थे, भारत से आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान से कौन आए थे, जनरल अयूब खान। और ये समझौता हुआ कब था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में। अब देखिएगा आगे बात। अब देखो अपनी अगली बात कि साहब इस समझौते की शर्त क्या थी। इस समझौते की शर्तें, मैं ये शर्तें हैं जो इधर की साइड में बता देता हूँ, यानी इस समझौते की शर्तें। देखो शर्तें क्या थी, आप जानते हो कि मैंने बताया था उत्तर भारत में कितनी नदियां बहती हैं, 5। एक तो देखो नदी, एक तो देखो सिंधु, उसके बाद में झेलम, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण का, झेलम, उसके बाद में चिनाब, कौन सी नदी है, चिनाब है, उसके बाद में रावी, व्यास और सतलुज। रावी, व्यास और सतलुज, कितनी नदियां हो गई साहब, 6 नदियां हो गई, रावी, व्यास और सतलुज। अब देखो इस समझौते के नियम क्या थे, यानी कितनी नदियां थी अपनी, 5, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, अपनी 6 नदियां थी साहब। अब देखो इस समझौते के अंदर क्या किया था साहब, इस समझौते के अंदर जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां हैं, इन ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी है, जो 80% पानी कौन यूज करेगा, तो पानी यूज करेगा पाकिस्तान। 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। और 20% पानी, कितने परसेंट पानी, 20% पानी कौन यूज करेगा, तो 20% पानी भारत यूज करेगा। कौन यूज करेगा, भारत। कौन यूज करेगा, भारत। इस समझौते की शर्त की कि ऊपर की 3 कौन कौन से, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी तो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। और 20% पानी इसका कौन यूज करेगा, भारत। 20% पानी कौन यूज करेगा, भारत। और नीचे की जो ये 3 नदियां हैं, नीचे की 3 नदियों का 80% पानी तो कौन यूज करेगा, तो 80% पानी यूज करेगा भारत। 80% पानी कौन यूज करेगा, तो भारत। और 20% पानी कौन यूज करेगा, तो 20% पानी कौन यूज करेगा, तो यूज करेगा अपना पाकिस्तान। कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। ये शर्त थी साहब। और इसलिए इसमें देखो आप जानते हो कि इसमें जो फायदा पहुंच रहा था, वो फायदा किसको पहुंच रहा है, पाकिस्तान को पहुंच रहा है। क्योंकि पाकिस्तान बड़ी नदियों का तीनों जो ऊपर की बड़ी नदियां, उन तीनों बड़ी नदियों का लगभग पानी कौन यूज कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। कौन कर रहा है, पाकिस्तान। लेकिन जो नीचे की जो 3 नदियां हैं, नीचे ये थोड़ी, इनकी तुलना में क्या नदियां सब छोटी नदियां हैं, तो इनका पानी जो ज्यादा पानी कौन यूज कर रहा है, भारत कर रहा है। कम पानी कौन यूज कर रहा है, पाकिस्तान। मतलब इस समझौते में कहीं ना कहीं इसको फायदा हो रहा है, अपने पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये था अपना सिंधु नदी जल विवाद। ये जो सिंधु नदी जल विवाद है, ये किन किन के मध्य था, भारत पाक के मध्य था। सिंधु नदी के जल को लेकर था। उसके बाद में इस विवाद का जो समझौता करवाया था, वो किसने करवाया था, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने एक व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति का नाम था रेमंड। क्या नाम था व्यक्ति का, रेमंड। और ये व्यक्ति था कहाँ का था साहब, नॉर्वे का था। कहाँ का था, नॉर्वे का। ये समझौता करवाया कब था, 1960 में। यह समझौता भारत की तरफ से, इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अपने पाकिस्तान की तरफ से इस हस्ताक्षर किसने किए थे, तो किए थे अपने जनरल अयूब खान ने। अब देखो सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। और 20% पानी कौन करेगा, भारत। और उसके बाद में रावी, व्यास और सतलुज का 80% पानी कौन यूज करेगा, भारत। और उसके बाद में 20% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान। तो एक बार फटाक से आप इस नदी जो हमारा जल विवाद है, सिंधु नदी जल विवाद, इस सिंधु नदी जल विवाद को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फटाक से अपनी कॉपी में क्या कर लो, दर्ज कर लो साहब। कर लिया। अब देखो आगे की बात। तो लो साहब,
ये आपका जो है जो भारत और पाकिस्तान की हमने पहले सीमा पढ़ ली थी, और सीमा के बाद में हमने क्या पढ़ा था, भारत पाकिस्तान के विवाद थे, जो विवाद हमने पूरे के पूरे विवाद भी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक अच्छा भी लगा होगा और बहुत अच्छी तरह से आपका समझ में भी आ गया, और यकीनन इसके जितने क्वेश्चन बनने थे वो सब के सब क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपके काउंट करवा दिए। तो अब देखिए कि आगे, अब देखो हम आगे की सीमा पढ़ रहे हैं, वो आगे की सीमा किसकी पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा आगे। अब बताओ आगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा थी, पाकिस्तान के बाद में सीमा सीमा पढ़ते हैं हम अफगानिस्तान के साथ। किन के साथ पढ़ते हैं, अब भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा। देखिए यानी भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा। अब देखिएगा भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा। अब देखो इस सीमा रेखा का नाम क्या, तो सीमा रेखा का नाम है साहब, सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। सीमा रेखा का नाम क्या, तो कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। पूछेगा कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य, और ऑप्शन में आपको भारत और अफगानिस्तान मिले तो कौन सा सही होगा, भारत और अफगानिस्तान सही होगा। अब देखो ये अपनी सीमा रेखा का नाम क्या है, डूरंड रेखा। इसका निर्धारण कब किया साहब, इसका निर्धारण किया था 1894 में। कब किया था, 1894 में। करने वाला कौन था, तो करने वाला था सर मार्टिमर डूरंड। कौन करने वाला था, सर मार्टिमर डूरंड ने किया, सर मार्टिमर डूरंड ने किया, सर मार्टिमर डूरंड ने किया। ध्यान रखना भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, किया था अपने सर मार्टिमर डूरंड ने। अब कब किया था, तो किया था 1894 में। कब किया था, 1894 में। और इस सीमा रेखा का डूरंड के आधार यानी करने वाला डूरंड था, तो इसलिए इस रेखा का नाम भी क्या है, डूरंड रेखा। क्या है, डूरंड रेखा। लेकिन आप बात समझिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैं अभी मैप बना रहा हूँ, आपको एक चीज समझा रहा हूँ। देखो इस तरीके से आपका ये मैं बता रहा हूं, देखो कल मैंने यहां पर आपको बताया होगा पीओके, अरे बताया नहीं बताया, कल मैंने यहां पर आपको पीओके बताया था, अरे बताया था ना पीओके। अब देखो ये जो अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा बना रहा नहीं है, यहाँ पीओके को टच कर रही है। कहां पर कर रही है, किसको टच कर रही है, पीओके को टच कर रही है। लेकिन पीओके हिस्सा तो भारत का है, लेकिन वर्तमान में किसके अधीन है साहब, पाकिस्तान के अधीन है। किसके अधीन है, पाकिस्तान के अधीन है। यदि आपको ये दे देना साहब डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो वहां पर यदि ऑप्शन के अंदर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिले, वहां पर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिले, तो वहां पर आप सही भी किसको करोगे साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करोगे। लेकिन यदि ऑप्शन में पाकिस्तान अफगानिस्तान न मिले, तो फिर किसको करोगे आप, भारत और अफगानिस्तान करोगे। क्योंकि जो ये भारत है, ये भारत का कौन सा हिस्सा टच हो रहा है, पीओके वाला। और पीओके पर अधिकार किसका, ऐसा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ पर अधिकार भी किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने कर रखा है। इसलिए इसका कहने का मतलब ये है कि साहब ये जो अपना अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान सीधी जो है सीमा भारत से नहीं मिला था, टच किसको करता है, पीओके को करता है। किसको टच करता है, पीओके को। तो देखो यदि ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे दे दे, प्रश्न सुनना, ऐसे दे दे डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो और ऑप्शन के अंदर आपको मिले भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और अपना भारत और बांग्लादेश, तो वहाँ पर आप सही करोगे भारत और अफगानिस्तान। क्योंकि ये जो यहाँ पाकिस्तान के साथ ये जो सीमा बन रही है ना, यहाँ से ये सीमा, क्यों यहाँ पर देखो यहाँ पर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर ये जो पाकिस्तान के साथ ये पूरी की पूरी सीमा बन रही, इस सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है। क्या रेखा नाम क्या है, डूरंड रेखा है। क्योंकि आप जानते हो कि 1894 में तो हमारे दोनों देश क्या थे, एक ही थे साहब। पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान हिस्सा तो किसका था, भारत का था। तो उस वक्त इस सीमा रेखा का नाम पूरी का ही क्या रखा था, डूरंड रेखा। इसका मतलब ये जो ज्यादा सीमा बना था अफगानिस्तान के साथ, वो कौन बनाता है, अपना पाकिस्तान बनाता है। इसलिए आप वहां पर सही किसको करोगे, पाकिस्तान को करोगे। किसको करोगे, पाकिस्तान को। तो ये मेरे ख्याल आपका पॉइंट है जो क्लियर हो गया होगा, और बड़े ध्यान से और बड़ी सही तरीके से इसको सुनो, हैंडल करना है, ठीक है, ऑप्शन के आधार पर। अब देखिएगा आगे,
तो एक बार फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप जानते होंगे कि साहब भारत है जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो किस देश के साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ। यानी जो भारत है वो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप किसके साथ बनाता है, तो किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ। ये तो पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था बचपन में MBA उस पॉइंट में। अब देखिएगा आगे, अब देखो अगली सीमा पढ़ते हैं, भारत चीन सीमा। देखो भारत चीन सीमा, अब हम अगली सीमा पढ़ते हैं दोस्त, भारत चीन सीमा रेखा। देखिए भारत चीन सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा। अब देखो भारत चीन सीमा रेखा, ये भारत चीन सीमा रेखा का नाम क्या, तो इसका नाम ऐसा मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। अब देखो भारत चीन सीमा का नाम क्या, तो क्या नाम है अपना, मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा नाम है, मैक-मोहन रेखा। अब देखो इसका जो निर्धारण है, इसका जो निर्धारण है वो निर्धारण कब किया, तो किया था 1914 में। कब किया था, 1914 में। और करने वाले कौन थे, सर मैक-मोहन थे। कौन थे, सर मैक-मोहन थे। कौन थे, सर मैक-मोहन थे। मतलब जो अपनी ये भारत चीन सीमा, इस सीमा रेखा का नाम क्या, तो इसका नाम है मैक-मोहन रेखा। इसका निर्धारण कब किया, 1914 में। कब किया था, 1914 में। और करने वाले कौन थे, सर मैक-मोहन थे। करने वाले कौन थे दोस्त, सर मैक-मोहन थे। तो मेरे ख्याल ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखो अगली बात साहब, चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो एक मैं हल्का से यहाँ पर देखो डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक हल्का सा यहाँ पर एक अपना डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके मान लो, देखो यहाँ पर जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, लद्दाख। यहाँ पर सीमा कौन बनाता है, तो लद्दाख। लद्दाख के बाद में यहाँ पर सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, हिमाचल प्रदेश। कौन बनाता है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में अपनी जो सीमा बनाता है वो बनाता है उत्तराखंड। कौन सा खंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में अपनी जो सीमा बनाता है यहाँ पर बनाता है सिक्किम। कौन बनाता है, सिक्किम। और सिक्किम के बाद में अंतिम जो सीमा बनाता है वो यहाँ पर बनाता है कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो यानी चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य हैं साहब, 1 2 3 और 4। और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लद्दाख। यानी चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं, सीमा। अब देखो अपना केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर कौन बनाता है, अरुणाचल प्रदेश। और जो ये सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है साहब, इस सीमा रेखा का नाम क्या है साहब, मैक-मोहन रेखा है। क्या इस सीमा रेखा का नाम, मैक-मोहन रेखा। तो देखो लद्दाख, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। फिर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। यानी 1 2 3 4 राज्य और एक कौन है, केंद्र शासित प्रदेश, जो किसके साथ सीमा बनाता है अपना, चीन के साथ। किसके साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ। लो जी ये आपकी थी भारत चीन सीमा रेखा। ये कौन सी थी अपनी, भारत चीन सीमा रेखा। अब देखो एक बार फटाक से आप इसका है जो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम भारत चीन सीमा क्या पढ़ते हैं, विवाद पढ़ते हैं। भारत चीन क्या पढ़ते हैं, सीमा हम विवाद पढ़ते हैं। तो फटाक से आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अब देखो आप अगली बात, अब देखो हम पढ़ते हैं विवाद कि भारत चीन सीमा विवाद। अब देखिएगा भारत चीन सीमा विवाद। देखो साहब भारत चीन सीमा विवाद, यानी जो भारत और चीन के जो अपने सीमा विवाद हैं वो कौन कौन से हैं, भारत चीन सीमा विवाद। देखिएगा यहाँ पर मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, भारत चीन सीमा विवाद। भारत चीन सीमा विवाद। देखो तो सबसे पहला जो विवाद है वो अपना विवाद कौन सा है, अक्साई चीन। कौन सा है, अक्साई चीन। ये कौन सा साहब ऐसा कौन सा विवाद है, अब मैं इसकी पूरा का पूरा पीछे का आपको क्या समझाता हूँ, एक थ्योरी समझाता हूँ। देखिएगा देखो आप जानते हो कि साहब 1954 में, कब 1954 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ।
1954 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ जो जिसे बोलते हैं पंचशील समझौता। जिसे क्या कहते हैं? पंचशील समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचशील समझौता। होने किन किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य। अब देखो इधर की तरफ से भारत की तरफ से कौन थे? तो हस्ताक्षर करने वाले थे। तो भारत की तरफ से देखो हस्ताक्षर करने वाले थे अपने कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अपने इस चीन की तरफ से हस्ताक्षर कौन करने आया था? तो वो आया था चाउ एन लाई। कौन आया था? चाउ एन लाई। कौन आया था चीन की तरफ से हस्ताक्षर करने? तो कौन आया था? चाउ एन लाई। और अपने भारत की तरफ से कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो देखो अक्साई चीन 1954 में एक समझौता हुआ जिस समझौते का पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने अपने क्या किया? हस्ताक्षर। अब देखो इस समझौते की शर्तें क्या थी साहब? इस समझौते की शर्तें थी, शर्त थी समझौते की। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि दोनों देश, कौन कौन से देश? चीन और भारत, चीन और भारत दोनों देश एक दूसरे की राजनीति के, आंतरिक राजनीति के अंदर भाग नहीं लेंगे। आंतरिक राजनीति के अंदर भाग नहीं लेंगे। मतलब चीन के अंदर क्या चल रहा है भारत को उससे कोई लेना देना नहीं है साहब। भारत के अंदर क्या चल रहा है चीन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि एक दूसरे की राजनीति के अंदर आपने हस्तक्षेप किया तो सीधा सा सीधी बात है कि साहब ये समझौता क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। ये समझौता क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। अब देखो अगली बात ये हुई थी साहब कि ये अपना जैसे कि ये बात कर रहे हैं, देखो ये इस तरीके से अपना ये हिंसा जो जा रहा है, ये इस तरीके, ये जो हिंसा पड़ता है यहाँ पर, ये हिंसा किसका पड़ता है? तिब्बत का हिंसा पड़ता है। तिब्बत का हिंसा पड़ता है। और तिब्बत के 1960 में एक बौद्ध गुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा। क्या नाम था? दलाई लामा। क्या नाम था? दलाई लामा। यानी एक तिब्बती आंदोलनकारी थे। कौन थे? दलाई लामा एक क्या थे? तिब्बती आंदोलनकारी थे। अब हुआ क्या था आपको पता ही है कि चीन तो क्या करता है साहब? हड़प नीति रखता है। क्या रखता है? कौन सी नीति रखता है? तो हड़प नीति रखता है। मतलब जो पास वाले जो छोटे छोटे देश है उन देशों को क्या करता है? हड़पता है। फिलहाल में आप देख रहे हो कि वो ताइवान को हड़पना चाहता है, उसने तिब्बत को हड़प लिया है। वो भारत के हिस्सों को भी हड़पना चाहता है। जो वो आसपास के जितने भी देश है उन सब देशों को है जो हड़पना चाहता है। तो चीन ने क्या किया था? चीन ने साहब इस तिब्बत को क्या कहा था? अपने हड़पना चाहा। तिब्बत को क्या किया था? हड़पना चाहा। लेकिन तिब्बत को जब हड़पने की बात आई तो उस वक्त तिब्बत में आंदोलन कर दिया था दलाई लामा ने। किसने? चीन के खिलाफ। दलाई लामा ने चीन के खिलाफ क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था। किसके खिलाफ आंदोलन कर दिया था? चीन के खिलाफ। चीन के खिलाफ आंदोलन किसने किया था? दलाई लामा ने। अब देखो जब दलाई लामा ने आंदोलन किया था तो दलाई लामा ने आंदोलन किया तब चीन की सरकार ने साहब एक अपना जो है एग्रीमेंट निकाला और उसके माध्यम से दलाई लामा को पकड़ने का क्या निकाला? एग्रीमेंट निकाला। अब देखो ये दलाई लामा को जैसे ये खबर आई कि साहब चीन की सरकार मुझे क्या कर लेगी? केचअप कर लेगी, पकड़ लेगी। तो दलाई लामा ने इस अपने तिब्बत को छोड़ दिया और ये कहाँ पर आ गया साहब? भारत आ गया। कहाँ पर आ गया? भारत आ गया। और आप जानते हो भारत में उस वक्त भारत के पीएम कौन थे? पीएम थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1962 तक रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दलाई लामा को क्या कर दी साहब? शरण दे दी। दलाई लामा को क्या दे दी? शरण दे दी। और दलाई लामा को शरण कहाँ पर दी? तो ये दलाई लामा को शरण दी थी साहब धर्मशाला। आप जानते हो ये धर्मशाला जिला कहाँ पर पड़ता है? वैसे धर्मशाला स्टेडियम भी है और यह कहाँ पर है? अपना हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में अपने दलाई लामा को क्या कर दी साहब? शरण दे दी। दलाई लामा को क्या कर दी? शरण दे दी। और जब ये बात चीन को पता चली तो सीधी सी बात है पंचशील समझौते के क्या हो गए साहब? उल्लंघन हो गया। पंचशील समझौते का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। और जैसे ये पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ तो चीन ने बोला, क्या बोला साहब? भारत से बोला कि आपने हमारे समझौते का क्या किया साहब? उल्लंघन किया। क्या क्या है? उल्लंघन किया है। तो हम क्या करेंगे? हम है जो आप हमें क्या करो? दलाई लामा को या तो सौंप दो या फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? आप पर अटैक करेंगे। तो भारत ने है जो उस वक्त कहते हैं साहब दलाई लामा को वापस चीन को नहीं सौंपा था। तो चीन ने फिर 1962 में किस पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था। 1962 में किसने? चीन ने 1962 में किस पर आक्रमण किया था? भारत पर क्या किया था? आक्रमण। भारत पर क्या था? आक्रमण। क्या किया था? भारत पर आक्रमण। और कब किया था? 1962 में। किया किस लिए था? दलाई लामा के विरोध में। किसके विरोध में? दलाई लामा के विरोध में। और चीन ने आक्रमण करके ये वाला हिंसा यानी लद्दाख का ये वाला हिंसा है वो चीन ने अपने अधिकार में ले लिया। क्या ले लिया? चीन ने अधिकार में ले लिया। और यही जो हिंसा कहलाता है वो किस नाम से कहलाता है? अक्साई चीन के नाम से कहलाता है। यही जो हिंसा वो किस नाम से कहलाता है? अक्साई चीन के नाम से कहलाता है। यही जो हिंसा वो किस नाम से? अक्साई चीन के नाम
नाम से कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। जो अक्साई चीन वाला जो विवाद वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो ही गया। जो ये अक्साई चीन वाला जो हिंसा है ये कहाँ पर है साहब? लद्दाख में। पहले तो वैसे मानते थे जम्मू कश्मीर, लेकिन अब फिलहाल में अपना जो ये लद्दाख है, ये लद्दाख क्या हो अलग यूटी बन गया, इसलिए अब ये हिंसा किसका हो गया? अक्साई चीन। तो ये अपने लद्दाख का हिंसा है, यानी लद्दाख का वो हिंसा जिस पर चीन का अधिकार है। और ये कौन सा कब से अधिकार है? तो 1962 के भारत पर आक्रमण से, 1962 के भारत पर आक्रमण से। लो सा ये आपका जो पहला था अक्साई चीन विवाद, ये अक्साई चीन विवाद क्या हो गया साहब? कंप्लीट हो गया। अक्साई चीन विवाद क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फटाक से अपनी कॉपी में क्या कर लो साहब? नोट कर लो। और मैं एक ही बात कहता हूँ, मैंने शुरुआत की तभी बोला था कि है जो हर चीज़ को क्या करो साहब? नोट करते रहो, क्योंकि नोट करी हुई चीज़ें हमेशा के लिए स्थिर रहती हैं दोस्त। नोट करी हुई चीज़ें हमेशा के लिए क्या रहती है? स्थिर। यदि एक बार हमने पेन से चला लिया ना, पेन चला लिया ना, इसका मतलब वो चीज़ें हमारे क्या होगी? हाथ से निकल रही हैं, हाथ से निकल रही हैं, हमारे दिमाग से निकल रही हैं। इसका मतलब वो चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं? स्थायी हो रही हैं। हम मान लो कि आज आप क्लास देखी, एक दो बार इस क्लास को और भी देख लो, और उसके बाद में जब आप इस चीज़ों को वापस पढ़ोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कैसे भी पूछो ना, पूछने वाला क्या टेंशन की बात है। तो यही बात है। तो अब ये मैं कर दूँ, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अब देखो आप अगली अक्साई चीन विवाद। अब देखो अक्साई चीन विवाद के बाद में अगला देखो, तो पता चल गया ना अक्साई चीन विवाद क्या था? अक्साई चीन विवाद यानी लद्दाख का वो हिस्सा जिस पर चीन का क्या है? अधिकार। अधिकार कब से? 1962 के भारत चीन युद्ध से, भारत चीन युद्ध से। अब देखो अगला 2 नंबर विवाद है स्टेपल वीज़ा। स्टेपल वीज़ा। अब ये स्टेपल वीज़ा, वीज़ा तो आप जानते हो कि वीज़ा क्या होता है, लेकिन इसके आगे क्या लगाया साहब? स्टेपल वीज़ा, यानी स्टेपल वीज़ा। अब देखो ये स्टेपल वीज़ा क्या है, यानी ये वीज़ा दे कौन रहा है? तो स्टेपल वीज़ा दे रहा है चीन। कौन दे रहा है? चीन। और ये दे किन को रहा है? तो ये जो चीन की ये जो हिंसा है, ये जो चीन की जो ये सीमा है ना, ये चीन की जो ये सीमा, ये जो चीन की जो ये सीमा है, इन चीन की सीमा के आसपास वाले जो भारत के जितने भी राज्य के लोग हैं, उन राज्यों को लोगों को कौन सा वीज़ा दे रहा है? स्टेपल वीज़ा। स्टेपल वीज़ा के माध्यम से चीन है, स्टेपल वीज़ा के माध्यम से चीन क्या कर रहा है कि यानी चीन के अंदर लोगों को बेहतर रोजगार के क्या देगा? अवसर देगा। बेहतर रोजगार के क्या देगा? अवसर। उसके बाद बेहतर शिक्षा के क्या देगा? अवसर। और उसके बाद बेहतर चिकित्सा के क्या देगा? अवसर। किन अन्य भारत की तुलना में इनको क्या दे रहा है? अधिक फायदा। अन्य भारत की तुलना में क्या दे रहा है इनको? ये जो नज़दीक सीमा वाले लोग हैं, उन नज़दीक सीमा वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की क्या चल रहा है? चाल चल रहा है। क्या चल रहा है? चाल, जो किस नाम से जाना जाता है? स्टेपल वीज़ा के माध्यम से। तो ये किसके यानी अपने चीन की सीमा से, चीन की सीमा से सटे भारत के राज्यों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कौन सा वीज़ा दे रहा है? तो कौन सा वीज़ा दे रहा है? स्टेपल वीज़ा। कौन सा दे रहा है? स्टेपल वीज़ा। और स्टेपल वीज़ा के माध्यम से लोगों को बेहतर है जो शिक्षा की सुविधा, बेहतर रोजगार की सुविधा, और बेहतर अपने है जो उसके बाद में बेहतर चिकित्सा की सुविधा, यानी हर क्षेत्र में अन्य भारत की तुलना में इन जो क्षेत्रों के लोगों को क्या कर रहा है? यानी ज़्यादा सुविधा दे रहा है। दे क्यों रहा है? सीधी सी बात है साहब, इन लोगों को जब ज़्यादा सुविधा देगा चीन, तो ये लोग चीन के प्रति क्या हो गए? आकर्षित हो गए। तो चीन चाहता है कि मैं सीमा पर क्या करूं साहब? सीमा पर क्या करूं? भारत के विरोध में लोगों को खड़ा कर दूं। सीमा पर भारत के विरोध में लोगों को क्या कर दूं? खड़ा कर दूं, ताकि स्टेपल वीज़ा के माध्यम से जो लोग हैं वो लोग हमारी ओर क्या होंगे? ज़्यादा आकर्षित होंगे। हमारी ओर क्या होंगे? ज़्यादा आकर्षित होंगे। और आकर्षित होने के कारण यहाँ पर क्या कर देंगे? आंदोलन कर देंगे। और आंदोलन करके क्या बोलेंगे? या तो हमें चीन में शामिल करो, या फिर हमारे लिए क्या करो साहब? अलग प्रांत की क्या करो? स्थापना करो। तो ये कौन सा वीज़ा है अपना? स्टेपल वीज़ा। कौन सा? स्टेपल वीज़ा। दे कौन रहा है? तो चीन दे रहा है। तो फटाक से कर लीजिएगा नोट। पूछेगा कि स्टेपल वीज़ा कौन सा देश दे रहा है? तो कौन सा देश दे रहा है? चीन। वैसे इतना ही पूछेगा स्टेपल वीज़ा कौन सा देश का है? तो कौन से देश का है? चाइना का, अपने चीन का है। अब देखिएगा आगे। अब देखो अगला बात। अब देखो हम अगला एक विवाद पढ़ते हैं साहब। भारत चीन सीमा विवाद में एक अगला विवाद है डोकलाम विवाद। कौन सा विवाद है? डोकलाम विवाद। देखिएगा, देखो डोकलाम विवाद। ये डोकलाम विवाद साहब है क्या? देखो डोकलाम विवाद,
यानी डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद। अब देखो ये डोकलाम विवाद दोस्त मेरे है क्या, डोकलाम विवाद क्या, देखिएगा डोकलाम विवाद यानी अपना सिक्किम में, सिक्किम के ऊपर की तरफ एक स्थान है डोकलाम। कौन सा स्थान है, डोकलाम। और यहाँ डोकलाम स्थान पर 3 देशों का मध्य विवाद है, एक तो भारत, एक चीन और एक भूटान। भारत, चीन और भूटान। इस डोकलाम क्षेत्र के ऊपर से, मतलब इस डोकलाम क्षेत्र के ऊपर से एकदम ऊपर है अपनी चुंबा घाटी। कौन सी घाटी, चुंबी घाटी। कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी। और उस चुंबी घाटी के ऊपर से आपको पता ही है चीन एक क्या बना रहा है, गलियारा तैयार कर रहा है, एक रोड बना रहा है जिसे CPEC के नाम से, चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या फिर बोल दें हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। और उसके नीचे ये को अपना कौन सा विवाद, ये कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये डोकलाम। जैसे मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से, ये देखो अपना, ये देखो इस तरीके से होता हुआ, ये यहाँ पर ये पड़ता है अपना डोकलाम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, डोकलाम। एक तो इधर की साइड में अपना कौन सा आ जाता है, भूटान, ऊपर की साइड में यहाँ पर अपना चीन, और वैसे नीचे की साइड अपना कौन आ रहा है, भारत आ रहा है। कौन आ रहा है, भारत। और ये बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है दोस्त, डोकलाम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, इस डोकलाम के ऊपर यहाँ पर एक घाटी है जिस घाटी का नाम है चुंबी घाटी। कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी। कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी। और चुंबी घाटी के जस्ट ऊपर से यहाँ से एक चीन एक रोड निकाल रहा है, एक चीन यहाँ से क्या निकाल रहा है, रोड, जिसे क्या नाम दिया गया है साहब, CPEC। क्या नाम दिया गया, CPEC यानी चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी आर्थिक गलियारा, आर्थिक गलियारा, आर्थिक गलियारा। तो ध्यान रखना ये जो डोकलाम क्षेत्र है यहाँ पर त्रिसंधीय क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, त्रिसंधीय क्षेत्र आता है। कितने क्षेत्र, कितने त्रिसंधीय क्षेत्र आता है, कौन कौन है, तो एक तो अपना चीन, एक अपना भारत और एक अपना कौन है, भूटान। कौन है अपना, भूटान। एक तो चीन, एक भारत और एक कौन है, भूटान। ठीक है। अब देखो अगली बात, इसके जस्ट ऊपर कौन सी घाटी है, तो कौन सी घाटी बोलोगे, चुंबी घाटी। कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी। ध्यान रखना ये चुंबी घाटी है अपनी। तो ये था आपका कौन सा विवाद है, डोकलाम विवाद, जो किन किन देशों के मध्य, चीन भारत और भूटान के मध्य। ध्यान रखना ये त्रिसंधीय क्षेत्र आता है यहाँ पर। तो फटाक से इसको भी क्या कर लो, आप नोट कर लो। अब फटाक से इसको भी क्या कर लो साहब, नोट कर लो। उतने मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब देखो अगला विवाद, अगला विवाद है मोतियों की माला। कौन सा है, मोतियों की माला। देखो अगला विवाद, मोतियों की माला, मोतियों की माला। ये मोतियों की माला क्या है साहब, ये मोतियों की माला क्या, देखो मोतियों की माला क्या है, चीन भारत को, किसको, चीन भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए, घेरने के लिए हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, निर्माण कर रहा है, कर रहा है। और वही जिसे हम क्या, किस नाम से जाना जाता है, मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत को घेरने के लिए उसने एक हम्बनटोटा द्वीप, हम्बनटोटा द्वीप, इस पर कौन सा था, ये श्रीलंका पर इसने अधिकार कर किया था, श्रीलंका से खरीद लिया था। उसके बाद में आपको पता है ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, ये ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, पाकिस्तान में, जिस पर अधिकार किसने कर रखा है, चीन ने। और उसके बाद में अपना ये कौन सा है, जिबूती बंदरगाह, कौन सा है, जिबूती बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, जिबूती बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, जिबूती बंदरगाह। तो ये इस तरीके के जो ये द्वीप है और ये जो बंदरगाह है ये भारत के, देखो अब देखो हम्बनटोटा श्रीलंका भी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भारत को घेरने के लिए, इधर की साइड में मतलब पश्चिम की साइड में पाकिस्तान से घेरने के लिए, और उसके बाद में मतलब नीचे की साइड से जिबूती से घेरने के लिए। तो इस तरीके से बंदरगाहों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। लेकिन भारत की भी विदेश नीति कहाँ कम है साहब। भारत ने जैसे इसने ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया, कहाँ पर किया,
पाकिस्तान में किया और भारत ने वैसे हिसाब ईरान के अंदर, कहां पर, ईरान के अंदर कौन से बंदरगाह पर, आपको पता है कौन सा बंदरगाह, चाबाहार बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, चाबाहार बंदरगाह पर क्या कर लिया साहब, चाबाहार बंदरगाह को किससे खरीद लिया, ईरान से खरीद लिया, किससे खरीद लिया, ईरान से खरीद लिया। और ईरान से खरीद के पीछे से साहब अब देखो ये चीन ने यहाँ ईरान से ये बंदरगाह खरीद लिया और ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, यहाँ है, और फिर आगे कौन सा हिस्सा था, भारत का। तो सीधी सी बात है इस बंदरगाह पर रोक लगाने के लिए भारत ने कौन सा पीछे बंदरगाह खरीद लिया साहब, तो अपना कौन सा, चाबाहार बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, चाबाहार। ये चीन की नीति वैसे भारत ने पूरी तरह से क्या कर दी साहब, विफल कर दी, पूरी तरह से क्या कर दी, चीन की नीति को विफल कर दिया। आप जानते हो वर्तमान में हमन टोटाबी द्वीप की कोई खास अब इस पर कोई चीन का अधिकार नहीं रहा है, ग्वादर पर रहा है मोटा मोटा रूप में, ग्वादर पर ही जो मोटा मोटा रूप में चीन का अधिकार रहा है, और पूरा का पूरा जो भारत ने है वो भारत ने इस मोतियों की माला नीति को क्या कर दिया है, यानी नीति को नष्ट कर दिया है। तो ये जो इतने ही है कि मोतियों की माला क्या है, तो मोतियों की माला चीन की एक नीति है, यानी हिंद महासागर में बंदरगाहों पर क्या करना, निर्माण करना था, किस पर, भारत पर अटैक करने के लिए, भारत पर क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। ये लो सा आपके भारत चीन सीमा विवाद थे जो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए, यानी भारत चीन सीमा विवाद क्या हो गए कंप्लीट। पहले हमने भारत चीन सीमा पढ़ी थी और फिर हमने भारत चीन सीमा विवाद पढ़ा, भारत चीन क्या पढ़ा, सीमा विवाद। और मेरे ख्याल से ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में ही आए होंगे, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में ही आए होंगे, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से पॉइंट समझ में ही आए होंगे, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से ये पॉइंट भी क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। अब देखिएगा अगली बात, कर दूँ साहब, ठीक है, लो जी। तो दोस्त चलिएगा आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो लाइट की प्रॉब्लम आ चुकी है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा से कमेंट दीजिएगा और आखिरी तक जुड़े रहेगा। आपका ज़रूर है जो हिंसा है वो हिंसा क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो जय हिंद जय भारत।